तो आज हम लोग क्लास 10th के अंदर जो चैप्टर पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नियामक ज्यामिति का भाग 3 है, मतलब तीसरा दिन आज चल रहा है नियामक ज्यामिति का। एक्सरसाइज अभी 1A में ही है, क्योंकि नियामक ज्यामिति का एक्सरसाइज 1A और 1B पढ़ना है। तो अभी हम लोग 1A ही पढ़ रहे हैं। उसमें क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 से लेकर के 12 तक आज हल करेंगे और सारे प्रश्न भारतीय भवन बुक से लेके बदमाशी करे आगे बैठ के। तो फिर आज समझो कि यहाँ लेकर चलाएंगे तुमको, समझ गया ना। तो पहला प्रश्न आता है बाबू, कह रहा है कि सर क्वेश्चन नंबर 10 का एक काफ़ी इजी सवाल है। अगर आपको क्वेश्चन 9 तक समझ में आ गया तो 10 समझिए काफ़ी इजी है 10 वाले, ठीक है। जो भी लेट से आएगा स्टूडेंट उसको बोले सीधा बैठ रहने के लिए, कोई इनकमिंग और आज गोइंग बंद है आज, समझ गया। चलिए हाँ, क्या कि लेट हो रहा है काफ़ी। तो कहता है यदि a 2, -3 और रेखाखंड AB की लंबाई 10 इकाई है। रेखाखंड AB, एक रेखाखंड है कौन बाबू, AB, इसकी लंबाई कितना दिया 10 इकाई, और बिंदु A कितना दिया 2, -3। अगर B का भुज 10 दिया हुआ है तो हमको पता है नहीं कि बिंदु में भुज और कोटि होता है। तो 1/16 का भुज बोलते हैं, तो भुज दिले है 10, कितना 10। तो कह रहा है दिखाइए कि B की कोटि 3 होगा अथवा -9 होगी। आपको निकालना है कि B का जो कोटि होगा, कोटि इसको बोलते हैं, ठीक है। तो कोटि कितना होगा, मतलब आपको ये बताना है कि कोटि जो है वह 3 आएगा कि -9 आएगा। तो लिखेंगे कि माना कि B की कोटि, माना कि B की कोटि को क्या मान ले हम, y मान लिए। क्या मान लिए, y मान लिए। अब हम क्या करेंगे, हम AB का फार्मूला लगाएंगे, दूरी सूत्र लगाएंगे, ठीक है। तो AB का फार्मूला क्या होता है, √, हाँ, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब बताए बाबू AB का मान कितना दिया 10 दिया, ठीक है, 10 दिया ना जी। तो 10 बराबर में √, हम क्या करेंगे, x1 x2 y1 y2। तो बताए x2 का मान कितना है 10 माइनस x1 का मान 2 का होल स्क्वायर कर दे, प्लस y2 का मान y और y1 का मान -3 है। तो -3 है तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, +3 का होल स्क्वायर। अब इधर देखिए 10 है बराबर में 10 में से 2 गया तो 8 का स्क्वायर है ना। ये क्या घटेगा, a + b का होल स्क्वायर पे टूटेगा। तो फार्मूला होता है a² + b² प्लस 2ab, यही नहीं फार्मूला होता है। अब देखिए क्या करेंगे, 10 बराबर √, 8 का स्क्वायर 64 प्लस y², 3 का स्क्वायर 9, यहाँ गुना तो 3 दूनी 6y। अब हम रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ वर्ग करेंगे, ठीक है। हम चाहते हैं कि रूट हट जाए, तो रूट कैसे हटेगा बउआ, दोनों तरफ वर्ग करने पर। आप यहाँ भी दोनों तरफ वर्ग करके यहाँ भी रूट को हटा सकते थे, ठीक है। हम यहाँ हटा रहे, उससे कोई दिक्कत। तो हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो जब हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे बाबू तो 10 का स्क्वायर कर देंगे ना इधर हम, अब बराबर √64 प्लस y² प्लस 9 प्लस 6y का होल स्क्वायर। देखिए ये स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, 10 का स्क्वायर 100। अब इधर रूट खत्म हो गया, लिखिए डायरेक्ट 64 प्लस 64 और 9 एक बार जोड़ दो, 64 और 9 कितना होता है 73 हो जाएगा। 73 प्लस y² प्लस 6y। सबको हम इधर लेकर चले आते हैं तो बोलेंगे, सजा करके लिखेंगे कि सर बचेगा इधर कितना y², क्या बचेगा बाबू, इधर y² है ना जी। अब प्लस 6y अब प्लस कितना है 73 है। अगर हम बराबर को ये साइड 100 को लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस कितना 100।
अब बराबर में क्या हम 0 लिख सकते हैं? किसी को दिक्कत? अरे बराबर की साइड 0 रखे या उस साइड रखे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ लिखेंगे कि सर वाई स्क्वायर प्लस 6y घटेगा तो माइनस कितना बचेगा? 27 बचेगा। 27 बराबर में 0। यहां से करना है आपको गुणनखंड तोड़ना है बउआ। क्या करोगे? गुणनखंड तोड़ेंगे। तो भाई गुणनखंड कैसे टूटेगा? गुना करके लाना है -27 और जोड़ना के लाना है +6। ऐसा 2 फैक्टर बताइए हमको, गुणनखंड बताइए। तो बोलेंगे सर कि -9y नहीं +9y और -3y, क्योंकि हम 9 में से 3 घटाएंगे तो +6 बचेगा। +9 और -3 से गुना करेंगे तो -27 हो जाएगा और बराबर में 0। अब हम 2 भाग बांटेंगे और कॉमन लेंगे, ठीक है। यहाँ दोनों में क्या मिल रहा है? y मिल रहा है तो y कॉमन लेते हैं। क्या बचा? y + 9। यहाँ पे हम -3 कॉमन ले लेंगे। जब -3 कॉमन ले लें तो y + 9 ही बचेगा, ठीक है, बराबर में 0। एक बार हम अंदर से ले लेंगे y + 9 और एक बार हम ले लेंगे बाहर से y - 3 बराबर में 0। एक बार y + 9 बराबर 0 और एक बार y - 3 बराबर 0। अब बताइए y का मान निकालेंगे तो हो जाएगा -9 और यहाँ y का मान निकालेंगे तो +3। तो y का मान +3 आया, y का मान -9 आया। यहाँ क्या बोला कि कोटि 3 अथवा -9 होगा। तो हाँ, कोटि को हम y माने थे तो y का मान 3 निकल कर -9, तो बोलेंगे हाँ कोटि का मान 3 होगा अथवा -9 होगा। 3 भी हो सकता है, -9 भी हो सकता है। किसी को कोई दिक्कत? यहाँ लिख दीजिएगा, अतः कोटि का मान +3 होगा अथवा -9 होगा। किसी को दिक्कत? प्रश्न आ गया समझ में? चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न देखना है हम लोगों को। कह रहा है कि यदि बिंदु x, y की दूरी -3, 0 तथा 3, 0 में प्रत्येक से 4 इकाई के बराबर है तो दिखाइए कि x = 0 तथा y = ±√7 आएगा। ये प्रूव करके दिखाना है। कहने का मतलब बाबू, यदि बिंदु x, y, एक बिंदु दिया हुआ है, x, y की दूरी ये दोनों बिंदु से 4 इकाई के बराबर है। ये दोनों बिंदु से कितना? 4 इकाई, मतलब एक बिंदु यहाँ पे और एक बिंदु यहाँ पे है। तो इस बिंदु को माने -3, 0 और इसको मानते हैं 3, 0, ठीक है। और यहाँ से कितना इकाई के दूरी पर है? तो इसको हम a मान लिए, इसको b मान लिए, इसको क्या मान लिए? p। कह रहा है देखिए यहाँ से यहाँ का दूरी कितना है? 4 इकाई है और यहाँ से यहाँ का दूरी कितना है? 4 इकाई है। कहने का मतलब x, y से जो दोनों बिंदु है वह सामान्य दूरी पर है, मतलब सम दूरस्थ है। भाई दोनों बिंदु की दूरी यहाँ से 4 है, मतलब x, y से इस बिंदु का भी दूरी 4 है, x, y से इस बिंदु का भी दूरी क्या है? 4 है। इसका मतलब ये दोनों दूरी क्या है? समान है। तो हम लिख सकते हैं बाबू कि AP बराबर BP, मतलब ये दोनों दूरी क्या है? बराबर है। तो भाई अगर हम इसको स्क्वायर कर दिए हैं पे तो फार्मूला लिखेंगे दूरी का। इसका फार्मूला हो जाएगा √, नहीं होगा क्योंकि यहाँ स्क्वायर लिख दिए ना, तो √, नहीं होगा, सीधा लिखेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये हो गया इसके लिए दूरी सूत्र बराबर, हाँ AP का। और इसके लिए दूरी सूत्र हम लिखेंगे तो यही सेम लिखाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों किए? क्योंकि दोनों बिंदु का दूरी x, y से बराबर है, ठीक है। तो अब हम AP निकाल रहे हैं। तो AP में देखिए यह x1, यह x2, y1, y2। तो x2 का मान कितना है? x माइनस x1 का मान कितना है? बोलिए x1 का मान, हाँ x1 का मान -3, तो +3 हो जाएगा इसका स्क्वायर, प्लस y2 का मान y1 का मान 0, इसका कर दे स्क्वायर। x2 का मान x होगा और y1 का मान 3 का स्क्वायर, प्लस y2 का मान y और y1 का मान 0 का होल स्क्वायर। अब देखिए a + b का होल स्क्वायर पे इसको तोड़ेंगे तो बोलेंगे सर फार्मूला होगा a² + b² + 2ab। लिख दिए। इसको y में से 0 घटाएंगे तो कुछ नहीं, y का स्क्वायर हो जाएगा।
इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इसको y में से जो है तो y का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए बराबर की साइड आप काट भी सकते हैं ऐसे, ठीक है। इसको हम यहाँ से काट दे रहे हैं, देखिए कट गया। अब x का स्क्वायर देखिए, एक्स स्क्वायर भी कट गया। अब देखिए 3 का स्क्वायर 3 तिया 9 और 3 दूनी प्लस 6x, अब बराबर यहाँ 3 तिया 9 माइनस 6x, तो ये देखिए 9 से 9 भी कट गया। अब देखिए इधर इधर लेके चलाइए तो 6x प्लस 6x बराबर में इधर कितना बचा 0। अब दोनों को जोड़ दिए तो 12x बराबर 0। तो हम अगर x का मान निकालेंगे तो सर x का मान हो जाएगा 0 बटा में 12, कट गया तो x का मान 0 हो जाएगा। अब कहने का मतलब है बाबू कि सर x के जगह पर 0 रखा जाएगा। क्या रखा जाएगा 0 रखा जाएगा, x के जगह पर रखा जाएगा नहीं। तो चाहे तो आप इधर से हल कर लीजिए या तो फिर इधर से हल कर लीजिए एक बार, तो y का मान निकल जाएगा। x का मान तो ऑलरेडी आ चुका है 0, हमको y का मान निकालना है। तो हम निकालते हैं कौन सी bp, b से p का फार्मूला एक स्क्वायर, फार्मूला यही वाला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब bp का मान तो 4 का ही रख देंगे हम, क्योंकि दिया हुआ है 4 का स्क्वायर। अब x2 का मान 0 है ना जी, और x1 का मान 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान y और y1 का मान 0 का होल स्क्वायर। अब देखिए 4 का स्क्वायर 16, और यहाँ देखिए घटेगा तो -3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर यहाँ देखिए घटेगा तो y का स्क्वायर। अब 16 है और 3 तिया 9 प्लस y स्क्वायर, इधर लेकर चले आइए तो 16 माइनस 9 बराबर y स्क्वायर, ये घटेगा तो 7 बराबर y स्क्वायर। स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो अंडर प्लस माइनस अंडर रूट 7 बराबर y। हमको ये नहीं कहा था कि सर x का मान लाइए 0 आता है और y का मान इतना आता है, तो बोलेंगे हाँ x का मान 0 आ गया और y का मान प्लस माइनस अंडर रूट 7 आ गया। किसी को दिक्कत, प्रश्न आया समझ में ना। चलिए नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट और ही इजी है समझ एक प्रकार से। खाली बस देखिए इसमें क्या है कि आप हल्का हल्का भी दिमाग लगाएंगे ना अपने से, आसान तरीका से ही हल होने वाला सब सवाल है, ऐसा नहीं कि डिफिकल्ट है। कहता है दिखाइए कि a बराबर 5 अथवा 1, दिखाना है कि a बराबर 5 आता है कि 1 आता है, जिससे कि बिंदु 1,2 और 3,4 की बीच की दूरी 8 है। अंडर रूट मतलब 2 गो बिंदु है, एक बिंदु का नाम रख दीजिए a और दूसरा का बिंदु के नाम रख दिए बाबू b, और ए बिंदु दिले 1,2 और दूसरा का दिले है 3,4। आई ए और बी से बीच की दूरी कितना है अंडर रूट 8 इकाई, यही ना दिले है। तो हम ए बी का फार्मूला लगा देंगे तो ए का मान निकल जाएगा। तो बोलेंगे सर ए बी का फार्मूला लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा दूरी सूत्र अंडर रूट कितना, हाँ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए ए बी का मान कितना, हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे एक बार, ठीक है। दोनों तरफ वर्ग करने पर यहीं पे कर देते हैं, हम कहीं भी कर सकते, ठीक, लास्ट में भी जाके कर सकते थे। तो ए बी का मान कितना है अंडर रूट 8 और इसको कर दीजिए वर्ग, ठीक है। फिर इधर भी कर दीजिए वर्ग और मान रख दीजिएगा, पहले वर्ग कर देते हैं, मान रखते हैं। x2 का मान 3, ये x1 का मान x2 का मान y1 और ये y2 का मान होता है, तो x2 का मान कितना है 3 माइनस x1 का मान a का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 4 और y1 का मान 2 का होल स्क्वायर। ये देखिए तो रूट से, रूट जो है 2 से खत्म हो गया। अब देखिए ये भी खत्म हो गया रूट, यहाँ इधर कितना बचा 8, और देखिए इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ेगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b, इसको 4 में से 2 गया तो 2 बचा, और 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 आ जाएगा। 8 बराबर 3 तिया 9 प्लस a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 4। अब देखिए सबको इधर लेकर चले आइए तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 6a 9 4 13, और उधर से बराबर की साइड लेकर जाएंगे 8 को तो कितना आ जाएगा -8 है ना। बराबर लिखना तो 0 लिख दीजिए,
अब ए स्क्वायर माइनस 6a घट गया तो प्लस 5 बराबर में, अब गुना करके लाना है प्लस 5 और जोड़ मार के लाना है -6। कितना सा आएगा -5a अब -1a, तो देखिए जोड़ेंगे तो -6 हो जाएगा, गुना करेंगे तो +5, अब प्लस यहां भी लिखिएगा 5 बराबर में 0। 2 भाग में बांटिएगा और कॉमन लीजिएगा, तो ए यहाँ कॉमन ले लिए ना, तो a माइनस कितना बचा होगा 5। यहाँ पे क्या कॉमन ले लिया जाए -1 ले लेंगे ना, तब में होगा a -5 बचेगा बराबर में 0, क्योंकि जब भी बचना चाहिए ब्रैकेट के अंदर लो दोनों समान बचना चाहिए तभी सही होगा, नहीं तो यही समझना गलत हो रहा है तुम्हारा। ठीक है, अब देखिए a -5 एक अंदर से और a -1 एक बाहर से बराबर में 0। एक बार लिखेंगे सर a -5 बराबर 0 और a -1 बराबर 0। ठीक है, अबर में क्या करेंगे a बराबर कुछ लग जाएंगे तो +5, इधर ले जाएंगे तो a बराबर +1। तो बोला कि a का मान, a का जो मान होगा 5 अथवा 1 होगा, तो बोलेंगे हाँ a का मान 5 अथवा 1 भी, 5 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट सवाल 4 है ना, 4 वाला में देखिए क्या कह रहा है कि बिंदु Q की दूरी बिंदु P और R से समान है। Q की दूरी जो है ये दोनों बिंदु से क्या है समान है। इसका मतलब कि Q को यहां पे हम मान लेते हैं, Q दिया हुआ है 0,1, ठीक है 0,1, और इससे 2 गो बिंदु है, एक का नाम है P और दूसरा का नाम है R। तो P है x, 6 और R जो है 5, -3। तो बोल रहा है x का मान बताइए, x का, तो दोनों का दूरी समान ही ना है जी, तो हम दोनों का दूरी समान है तो ऐसे लिख सकते हैं कि PQ बराबर QR लिख सकते हैं नहीं। अगर हम दोनों के यहीं पे स्क्वायर कर दिए तो फार्मूला लगेगा ना दूरी वाला, क्या होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर, रूट खत्म हो गया जैसे यहाँ स्क्वायर चढ़ गया तो, और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यह है इसके लिए दूरी सूत्र, यह है इसके लिए दूरी सूत्र। अब देखिए यहां से हम इसको हल करेंगे PQ का, तो x2 कौन है इसमें 0, तो 0 - x का होल स्क्वायर प्लस y2 कौन है 1 और y1 6 का होल स्क्वायर बराबर x2 का मान 0 और x1 का मान 5 का स्क्वायर प्लस y2 का मान 1 और y1 का मान माइनस, तो यहाँ पे +3 लिखा जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे इसको, देखिए -x का स्क्वायर हो जाएगा, 1 में से 6 गए तो -5 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर, अच्छा बराबर है ना यहाँ पे बराबर, 0 में से 5 गए तो -5 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 और 4 जोड़ेंगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए -x का स्क्वायर करेंगे तो +x स्क्वायर, -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये चाहिए तो 25 को आप यहीं से यहीं काट सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ समान है, दोनों तरफ प्लस है तो कटेगा, क्योंकि इधर ऐसे भी लाएंगे तो कटेगा ना जी। देखिए इधर 25 है बराबर के तो -25 होगा तो कट जाएगा। अब क्या बचा x स्क्वायर बराबर 16, स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो प्लस माइनस √16 कट गया तो +-4, तो बोले x का मान कितना आएगा +-4 आएगा, या तो +4 होगा या तो -4 होगा। चलिए अगला सवाल 11 वाला, समदूरस्थ, यही समझिए आगे कि 2 गो बिंदु के बीच की दूरी समदूरस्थ है। तो कह रहा x अक्ष पर स्थित उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। x अक्ष पर स्थित उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -2,5 और 3,-2,-3 से समदूरस्थ है। अब समझना है कि x अक्ष पर बिंदु जो जिसका आप निर्देशांक निकालेंगे वो किस अक्ष पर है, अगर वो x अक्ष पर होगा तो x, 0 मानिएगा क्योंकि y का मान 0 होगा। अगर कोई बिंदु जैसे ऐसे लिखते हैं ना जी, तो कोई निर्देशांक x अक्ष पर है, कोई निर्देशांक मान लेते x अक्ष पर यहाँ होगा चाहे यहाँ होगा, तो y का मान क्या होगा
जीरो ही नहीं होगा। अगर x अक्ष पर कोई निर्देशांक है तो y का मान, अगर कोई बिंदु y अक्ष पर है तो x का निर्देशांक जीरो। अरे बात समझ में नहीं? तो यहाँ पे क्या बोला कि x अक्ष पर स्थित उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो हम बोलेंगे सर x अक्ष पर बिंदु स्थित होगा उसका निर्देशांक निकालेंगे, तो पहले तो वो बिंदु x, 0 कहलाएगा, x, 0। अब यहां से दोनों का दूरी क्या है, समान है किसको, -2, 5 को और 2, -3 को। अब यहां मान लेंगे P सर, यहां मान लेंगे A और B। हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले फार्मूला लगा देंगे। दोनों का जब दूरी समान ही है तो फार्मूला नहीं लगाएंगे, तो लिखेंगे कि AP बराबर BP, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर कर देंगे। तो हम एक बार फार्मूला कॉपी कर लेते हैं क्योंकि बार बार लिखने से फायदा नहीं है। चलिए, अब फार्मूला के लिए टाइम बर्बाद हम लोगों को नहीं करना होगा, सीधा लिख देंगे, सीधा ये फार्मूला आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए, अब हम AP निकाल रहे हैं, तो AP में क्या है बाबू, बोली तो x2 का मान x, x1 का मान -2, तो यहाँ क्या लिखेंगे, +2 का स्क्वायर, y2 का मान, y1 का मान 5, इसका हो जाएगा स्क्वायर, बराबर x2 का मान x, x1 का मान का स्क्वायर, प्लस y2 का मान और y1 का मान -3, तो यहाँ लिखेगा +3। चलिए अब हल करेंगे, a + b का होल स्क्वायर पे a स्क्वायर, अब b स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, अब प्लस 2ab, तो गुना करेंगे तो 4x, हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख दें, ठीक है। और 0 में से 5 गया तो -5, और -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। अब देखिए a - b का होल स्क्वायर पे, तो फार्मूला a स्क्वायर, अब b स्क्वायर, तो b का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, अब -2ab, तो गुना करेंगे तो 4x, और देखिए 0 में 3 जोड़ेंगे तो 3, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। हम शॉर्ट कर दिए प्रश्न को, ठीक है। अब बोलेंगे सर x स्क्वायर इधर भी है इधर भी, तो कट गया, ये कट गया ना, देखो जल्दी, इधर भी कट गया ना जी, 4 इधर भी है इधर भी है, कट गया ना, ये नहीं, ये प्लस माइनस ये नहीं कटेगा, ठीक है। तो इधर लेके चलाइए, 4x प्लस हो जाएगा उधर से आकर के 4x, ना भाई उधर चल गया तो -25, देखिए कितना हो जाएगा 8x, बराबर 9 में से 25 गया तो -16 है ना, तो 8 दूनी 16, तो x का मान कितना, कितना -2, तो x का मान कितना हो गया -2। तो पूछा बताइए कि x अक्ष पर स्थित उस बिंदु का निर्देशांक बताइए, तो उसका निर्देशांक कितना होगा, x अक्ष पर स्थित बिंदु -2, 0 हो जाएगा, कितना होगा, क्योंकि x की जगह पर देखिए क्या रख दिए हम -2, तो यहाँ पे 0 तो मान रहबे करता है, x अक्ष पर y हमेशा 0 ही रहता है, तो -2, 0 हो जाएगा, है समझ में। तो कभी भी x अक्ष पर बोले तो उस बिंदु को आप क्या मानेंगे, x, 0, y अक्ष पर बोले तो 0, y मानेंगे, किसी को दिक्कत नहीं। तो नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट है काफी इजी, ये भी है उसी टाइप का है, कर y अक्ष पर स्थित उस बिंदु का निर्देशांक निकालिए। y अक्ष पर है तो भाई y अक्ष पर है तो 0, y होगा वो, है ना, y अक्ष पर है तो 0, क्योंकि सर y अक्ष पर है तो x का मान 0 ही ना होगा, x 0, y, और उससे 2 गो बिंदु है, कौन, a और b, तो a कितना है -5, -2, और ये कितना है 3, 2। मतलब इसमें 2 प्रश्न तो हम सिर्फ इसको बना रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत, सिर्फ हम ये को बना देते इसमें, क्या समझे, बाकी इसी टाइप का आप इसको बना लेंगे। तो अब ये दोनों का दूरी समान ही ना होगा बउआ, तो दोनों का दूरी समान होगा तो लिखेंगे ना, P मान लेते हैं, बोलेंगे सर AP बराबर BP, और दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो इसका आप दूरी सूत्र लगा देते हैं। कौन सूत्र, ये हो गया दूरी सूत्र। अब दूरी सूत्र जब आ गया तो बोलिए हम AP निकाल रहे हैं, A से P निकाल रहे हैं, कौन, A से P, तो बोलिए x2 का मान 0 और x1 का मान -5, तो यहाँ हो जाएगा +5 का स्क्वायर, प्लस y2 का मान y और माइनस y1 का मान -2, तो यहाँ क्या लिखेगा
प्लस 2 का स्क्वायर बराबर x2 का मान 0 ना, और x1 का मान 3 का स्क्वायर प्लस y2 का मान y और y1 का मान 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए 0 और 5 जोड़ेंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, इसको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab फार्मूला पे तोड़ दिए, पिछला बार नहीं तोड़े थे, शॉर्ट लिख दिए थे। अब 0 में से 3 गया तो -3 का स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab लिखा गया। चलिए आगे 5 का स्क्वायर 25, y स्क्वायर है तो y स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ गुना करेंगे तो 4y बराबर प्लस 9 और प्लस y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y, जो कटता है उसको पहले काटिए, y स्क्वायर से y स्क्वायर पहले कटेगा, ठीक है, 4 से 4 कट जाएगा, अब नहीं कटेगा तो 4y यहाँ पर ही है और उधर से आए तो प्लस 4y हो जाएगा, अब बराबर 9 है और इधर चल गया तो -25, सेम एकदम है, 4 4 8y और यहाँ घटा तो -16, y का मान निकालेगा तो -2, तो लिखिएगा निर्देशांक कितना हो जाएगा, y के जगह पर कितना हो जाएगा -2 होगा ना जी, y का मान -2 निकल का है ना, तो क्या बोलिएगा कि जो y अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक कितना होगा, हाँ यहाँ लिख दीजिएगा क्या था, y अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक 0, -2 होगा। तो इसी प्रकार आप b के बना लीजिएगा, तो फिर हम नहीं बनाएंगे, बन जाएगा ना। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट क्या है बाबू 12, कराए सिद्ध कीजिए कि 3 क्रमघात बिंदु दिया हो, क्रमघात मतलब समझते हैं सीरियल वाइज, मतलब ए का मान बी का मान और बोला संरेख है, तो संरेख कहने का मतलब 3 को बिंदु पहले मानिए, पहला बिंदु का ए, दूसरा बिंदु का बी और तीसरा बिंदु का सी, और यहाँ दिया 2, 1, तीसरा दिया 5, -1 है ना, और फिर दिया 8, -3, बोला संरेख है, तो संरेख का फार्मूला क्या होता है कि जब हम ये दोनों का दूरी जोड़ेंगे तो कुल दूरी के बराबर हो जाएगा, मतलब अगर हम ए बी का दूरी निकाल ले बाबू और बी सी का दूरी निकाल ले, तो यहाँ से यहाँ दूरी जोड़े, यहाँ से यहाँ दूरी जोड़े, तो क्या एक बार ए सी के दूरी के बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा ना जी। आया फार्मूला समझ में, बड़ा इजी फार्मूला है। बोलेंगे कि सर ए बी यहाँ जोड़ दीजिए और फिर यहाँ से यहाँ जोड़ दीजिए, और एक बार हम पूरा जब जोड़ेंगे ने तो बराबर हो जाना चाहिए, तो समझेंगे कि संरेख है, अन्यथा संरेख नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या निकाले, ए बी निकाले, ए बी निकाले ना, तो ए बी का फार्मूला √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। चलिए हम मान रखिए, x2 का मान ए से बी निकाल रहे हैं, x2 का मान 5, x1 का मान 2 का स्क्वायर, कोई दिक्कत, प्लस y2 का मान -1 और इसका मान 1 का होल स्क्वायर। चल एक स्टेप और इसी में आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। अब 5 में से 2 गया तो -3 का स्क्वायर प्लस ये दोनों जोड़ दिए तो -2 का स्क्वायर। आप देखिए यहाँ पे नीचे से भी लिख सकते थे, हम एक ही बना रहे हैं ताकि शॉर्ट में बन जाइए, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, एक स्टेप और इसमें बढ़ा देते हैं, यहीं पे यहाँ हो जाएगा 9 और इसको करेंगे तो 4, तो इसको अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 4 अंदर रूट 13, मतलब ए बी का मान कितना आ गया, √13 आया, कितना 13 नहीं बोलना, √13। अब हम निकालेंगे बी सी, किसका मान निकालेंगे, बी सी। फार्मूला आपको यही वाला लगा देना है, चलिए अब हम बी सी निकालेंगे, बी से सी, तो ये है x1, ये है x2, y1 y2, तो बता x2 का मान 8 और x1 का मान 5, स्क्वायर कर दें, प्लस y2 का मान -3, y1 का मान -1, तो यहाँ +1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब देखिए 8 में से 5 गया तो 3 का स्क्वायर और प्लस इसको घटा देंगे तो -2 का स्क्वायर बराबर
3 तिया 9, 2 दूनी, ये भी कितना आ गया √13, ए बी भी √13, बी सी भी √13। अब हम निकालेंगे ए सी, तो ए सी के लिए फार्मूला सेम ही ना लगाएंगे बाबू। आप खाली ए सी में ही समझना है कि x1 है, ये x2 है, y1 है और ये y2 है। आ रहा बात समझ में ना? तो बताइए, मान खाली आपको बताना है, x2 का मान कितना हो जाएगा 8 और x1 का मान 2, हाँ स्क्वायर, प्लस y2 का मान -3 और y1 का मान 1 का स्क्वायर बराबर। अब आगे बढ़ते हैं स्टेप में। तो 8 में से 2 गया तो 6 का स्क्वायर प्लस जुटा तो -4 का स्क्वायर, अबर में स्क्वायर कर दीजिएगा तो 6 छक 36 और 4 चको दोनों जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 52। 52 के तोड़िएगा तो पता कितना होगा? नहीं, 2√13 होगा, 2√13 होगा। 52 के तोड़िएगा तो 2√13। अब देखो कोई स्टूडेंट क्या कर सकता है, पहले ए बी निकाल लीजिए सर, ए बी √13। आप ऐसे ना, जरूरी नहीं कि आप ऐसे ही निकालिए, हम ऐसे निकाल दिए तो ठीक है। आप क्या कीजिए, आप बढ़िया से सजा करके ऐसे से भी निकाल दीजिए ए बी, फिर आप बी सी निकाल लीजिए, फिर ए सी निकाल लीजिए। तीनों के मान जब निकल जाए ना बाबू, तब यहाँ पे रखो, अप्रूव्ड करो, ठीक है। हम यहाँ पे रखते हैं ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। ए बी का मान √, अब बी सी का मान √, और ए सी का मान 2√, तो √13 जोड़ेंगे तो 2√13 बराबर 2√ कितना आ गया 13। संरेख है। अगर दोनों बराबर आ गया जोड़ करके तो बोलेंगे कि संरेख है। तो बताइए संरेख वाला बनाना इजी है कि नहीं है? एक सवाल और संरेख के बताएंगे, है 3 सवाल संरेख में, लेकिन एक ही और बताएंगे। देखिए 12 के 3 प्रश्न है। बोला कि सिद्ध कीजिए कि 3 क्रमघात बिंदु दिया हुआ है तो एक रैखिक है। एक रैखिक और संरेख दोनों एक ही होता है, ठीक है। ऐसा नहीं समझना सर एक रैखिक अलग होता है संरेख अलग होता है। एक रैखिक भी वही और संरेख भी उसी को बोलते हैं, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होना इससे। तो चलिए हम 3 बिंदु ले लेते हैं, पहला बिंदु का ए, दूसरा बिंदु का बी और तीसरा का सी। हम पहले नहीं प्रूव कर दे कि संरेखी है, हम ऐसे आपको समझाने के लिए हम लाइन को मानते हैं, ठीक है। आप लिखिएगा कि 3 बिंदु ए बी सी दिया हुआ है, खाली इतना, ठीक है। चित्र लिखने का मतलब स्पष्ट नहीं होता। ए कितना है -3, 16। बी कितना है 1, 4 हो गया, और ई कितना है 3, -2। तो सबसे पहले हम ए बी निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए हम ए बी निकालते हैं। तो ए बी का फार्मूला तो अभी जस्ट हमको पता है ना जी क्या होता है। चलिए तो ए बी का मान बोले तो यहाँ हम देखिए अब सजा के निकाल रहे हैं नीचे टाइप के। तो x2 का मान 1, x1 का मान तो यहाँ +3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। प्लस y2 का मान 4, y1 का मान -16, तो यहाँ पे +16 हो जाएगा, बोल देंगे स्क्वायर। अब बताइए 1 और 3 जोड़ेंगे तो 4 का स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए 20 का स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर 16, अब 20 का स्क्वायर 400, और दोनों को जोड़ दिए तो √416, ठीक है। अब इसको तोड़ करके जितना लिखना चाहें आप लिख लीजिए नीचे, नहीं तो 416 भी रहने दीजिए। ये भी निकाल लिया। अब हम निकालेंगे बी सी, ठीक है। क्या निकालेंगे? हम निकालेंगे इसमें बी सी। चलिए तो बताइए बी सी यहाँ से यहाँ हो गया, तो x2 हो गया 3, और माइनस x1 का मान 1 का स्क्वायर, प्लस y2 का मान -2, और y1 का मान 4। इसको कर देते हैं होल स्क्वायर। चलिए अब आगे देखिए, घटा तो 2 का स्क्वायर, ये घटा तो माइनस, प्लस 6 का स्क्वायर हो जाएगा। अब बताइए 4 और प्लस 6 छक 36 और 4 कितना होता है 40। ये हो गया √40। देख लेना इसमें कहीं कैलकुलेशन में गलती नहीं होना चाहिए। ये 16 ही है ना, ठीक है। अब हम निकालेंगे ए सी। क्या निकालेंगे? ए सी। तो ए सी, अब बताइए ए सी निकालेंगे, ए सी आइए। x2 का मान 3, x1 का मान -3, तो +3 हो जाएगा कि स्क्वायर। y2 का मान
-2। 1 मिनट रुको, अभी आप बनाने दो। y1 का मान -16, यहाँ पे +16 हो जाएगा। जो भी कंफ्यूजन और गलती कैलकुलेशन में हुआ उसको बाद में सुधारा जाएगा। ठीक है, पहले इसको क्लियर होने दो। 3 और 3 जोड़ दिए तो 6 का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए घटाएं तो -14 का स्क्वायर। हाँ, +14 हो जाएगा, +14। अब बताइए 6 का स्क्वायर 36 और 14 का स्क्वायर 196। जोड़ दिए तो 6 6 12 के 2 और 9 3 12, एक 13 का 3 हो गया यहाँ पे, और एक की 232। हाँ बोलिए, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? -3, अच्छा -16 लिखा गया प्रश्न में, यहाँ पे +16 है। ठीक है बाबू, अच्छा इसको सुधार देंगे, यहाँ पे +16 है, यहाँ थोड़ा मिला देते हैं आप ये भी में हम। तो फार्मूला में कहाँ 16 है यहाँ पे, तो यहाँ चेंज हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, ये तो x1 नहीं y1 हम चेंज होगा, y2 माइनस y1 -16 होगा यहाँ पे, -16। तो 4 में से 16 गया तो कितना बचा? -12। -12 का स्क्वायर करेंगे तो 144। 144 में जोड़ देंगे तो 16 हो जाएगा। 4 और 6 0, 4 1 5 6, 160 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी चेंज करना होगा, समझ गए ना? क्योंकि देखिए यहाँ y2 का मान y2 को -2 और y1 का मान +16 होगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो दोनों जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा बोलिए? -18। और -18 का स्क्वायर कितना होता है? 324। देखिए दोनों को जोड़िए, कितना आ जाएगा? 30 30 60 360, 360 होगा ना? देखो सलन करो। अब AB प्लस BC प्लस काटो। AB का मान √160 प्लस BC का मान √40 बराबर AC का मान √360। अब देखिए इसको पहले तो तोड़िए 160 के, जिसको नहीं समझ में आता है 160 के यहाँ पे तोड़ लीजिए ऐसे करके। 2 से लगाएंगे तो आ जाएगा 80, 2 से लगाएंगे तो आ जाएगा 40, 2 से लगाएंगे तो आएगा 20, 2 से लगाएंगे तो आएगा 10, 2 से लगाएंगे तो आएगा 5। इसका मतलब 1 2 2 दूनी 4√10 बचेगा। ठीक है, कितना? 4√10। चलिए अगला 40 के तोड़ेंगे तो देखिए 40 है ना जी, है तो टोटल है, तो 40 तो 2√10 होगा, 2√10। अब 360 के तोड़िएगा तो 2 से तोड़िएगा तो 180, 2 से तोड़िएगा तो 90, 2 से तोड़िएगा तो 45 और 3 से तोड़िएगा तो 15, 3 से तोड़िएगा तो 5। तो देखिए ई मिला और ई मिला तो 3 दूनी 6 बाहर हो गया, अब 5 दूनी 10 √10। ठीक है, कहाँ 15? अरे जोड़ा मिलता तब ना 2 बाहर निकलता है, तो इसका जोड़ा मिला 2 और इसका मिला तो 3 दूनी 6 बाहर निकल गया, और 2 और 5 गुना कर तो √10 में बच गया ना। अब देखिए 4 और 2 जोड़े तो कितना? 6√10 बराबर 6√10 हो गया ना बराबर। तो बोलेंगे संरेख है। कैलकुलेशन पे थोड़ा देना, यहाँ प्रश्न में प्लस लिखा गलत लिखा गया था, यहाँ प्लस था यहाँ पे माइनस लिखा गया, इसी कारण से स्टार्टिंग वाला आंसर गलत है। ठीक है, इसी प्रकार से आप इसको बना सकते हैं। देखिए संरेख है ना जी, 3 बिंदु मान लीजिएगा, कोई दिक्कत? तो आज के इतना ही, बाकी अगला दिन हम